आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सबसे पहले बिहार से खबर, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी और एलजेपी में अब जबानी जंग तेज हो गई है। नीतीश पर चिराग पासवान के निशाना साधने के बाद बीजेपी ने एलजेपी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहकर मामले को और गर्मा दिया। चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया में कहा कि नीतीश के दबाव में बीजेपी ने यह बयान दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बिहार के बीच चुनाव में पिता को खो देने वाले चिराग पासवान उनके अंदाज और तेवर की कसौटी पर अपनी राजनीति को आजमा रहे हैं। उस राजनीति में वो लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से नहीं, बल्कि जिस एनडीए में हैं उसके ही बिहार के सबसे बड़े पार्टनर नीतीश कुमार से। अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ। 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे, उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया। मैं 10 नवंबर के बाद में भाजपा लोजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, नीतीश ही नहीं बनेंगे इस पर मुख्यमंत्री, बनेंगे ही नहीं। भाजपा का मुख्यमंत्री बने, ये मेरा सपना है और ये मेरा संकल्प है। चिराग पासवान बिहार में सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जिन सीटों पर नीतीश की पार्टी जेडीयू लड़ रही है। जब सुगबुगाहट तेज हुई कि क्या बीजेपी के शह पर चिराग नीतीश पर वार कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता फ्रंट पर आए। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, ये गठबंधन जीतेगा। दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं और जिस तरह का भ्रम की ये राजनीति है यह हमें पसंद नहीं। लोजपा आज भी हमारे खिलाफ लड़ी हुई है झारखंड से। बिहार झारखंड एक है, झारखंड में भी वो हमारे खिलाफ लड़े हुए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। एनडीए के 4 घटक दल यहाँ हैं और जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ है। पासवान को कभी लालू यादव ने मौसम विशेषज्ञ कहा था। उनकी विरासत संभालने वाले चिराग पासवान का गणित ये हो सकता है कि अगर एनडीए कमजोर होगी, जेडीयू की सीटें कम हुई, तो उनकी पार्टी की अहमियत बढ़ेगी। बीजेपी ने भले ही तीखा हमला बोला, लेकिन चिराग अब भी बीजेपी पर संयम बरते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। एलजेपी ने विरोध का अपना दांव चल दिया है। उसके नतीजे चुनाव के नतीजों से तय होगा और उसके बाद ही बिहार में एनडीए का भविष्य भी तय होगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और बात कर लेते हैं बलिया कांड की, क्योंकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है, लेकिन वीडियो संदेश के जरिए मीडिया में अपनी बात जरूर कह दी। धीरेन्द्र सिंह ने खुद को बेकसूर बताया और इस बीच बलिया गोलीकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें सीधा एसडीएम साहब की, वीडियो साहब की और क्षेत्र अधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। इसके गोली से गामा पाल मरा है ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। तस्वीरें बलिया के दुर्जनपुर गांव की है। दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गोली चली और एक शख्स की मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और आरोपी धीरेन्द्र सिंह को ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। लेकिन दिलचस्प ये कि आरोपी वीडियो संदेश भेजकर वारदात पर सफाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मैं तो
कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूं कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा झंझट करने के मूड में नहीं थे। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब, इसमें सीधा सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। क्योंकि पकड़ करके मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, सर हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि सर देखिए मर जाएंगे, हमारी तरफ के लोग मर जाएंगे, सर आप कम से कम पुलिस से अपना रुकवाइए, भगदड़ रुकवाइए। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आरोपी बड़े आराम से वीडियो जारी करके अपनी बात मीडिया तक पहुंचा रहा है, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी न्याय हो, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इसकी सही जांच करवा करके और जो भी न्याय है वो दोषी को दंड दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं दंड दिया जाए, लेकिन किसके गोली से गामा पाल मरा है ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। हाँ, यह है कि कुर्सी वर्सी थी वहाँ पे, उसे वो जो लाठी डंडा मार रहे थे, ईटा पत्थर मार रहे थे, उन्होंने, उनका घर है वहाँ पे, वो सब इकट्ठा करके रखे थे। और मैं बार बार एसडीएम साहब को, बार बार क्षेत्राधिकारी महोदय को, सबको कह रहा था, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद भी पूरा प्रशासन उधर से होकर के और पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। बलिया कांड में पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के नाम हैं। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नामजद और 5 अज्ञात आरोपी हैं। में 8 नामजद अभियुक्त गण में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज हुई है, जिसमें से एक देवेंद्र सिंह और एक नरेंद्र सिंह है। इसके अतिरिक्त जो 20-25 अन्य लोग जो अज्ञात हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो मौके पर वीडियो बनाए गए हैं उनको देखा जा रहा है। पुलिस लाख दावे कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। पुलिस के सामने वारदात को अंजाम देना और वारदात के करीब 48 घंटे बाद भी आरोपी का गिरफ्त से दूर होना कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आरोपी को सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यकर्ता होने और स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी होने का फायदा मिला? जो भी यदि वो लोग गलती किए हैं, कृष्णा यादव एंड कंपनी के लोग गलती किए हैं और तो उनको भी दंड मिले, और जो है धीरेन्द्र सिंह ने गलती किया तो धीरेन्द्र सिंह को भी दंड मिले। हमको कोई ये नहीं, क्योंकि संविधान किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं। दुर्जनपुर गांव में हत्या का आरोपी धीरेन्द्र सिंह पूर्व सैनिक है, लिहाजा अब आरोपी के समर्थन में पूर्व सैनिक लामबंद होने लगे हैं और आरोपी को बेकसूर ठहरा रहे हैं। ये लोग पहले उस्काए हैं, पहले उनके माँ बाप को मारे, उनकी बहन बेटी को मारे हैं, तब जाकर के ये धीरेन्द्र सिंह हवाई फायर किए। अगर वीडियो में आप देखेंगे, पहले हवाई फायर किए हैं कि भाई इससे भी भाग जाएं। जब लोग नहीं भागे हैं, पीछे से जब डंडा मारे हैं उनको, तब जाकर अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने फायर करके अपनी जान को बचाने का काम किया है। बलिया कांड पर सियासत भी सर पर सुलग रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज दुर्जनपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बलिया से अनिल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।